Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic that is types of covalent bond on the basis of shared pair of electrons. जो कि स्टूडेंट्स हमारा जो है इस लेक्चर का covalent bonds जो हमारा इसका प्रीवियस लेक्चर था covalent bond वो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था। तो इसमें हम जो है ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम टाइप्स ऑफ covalent bond जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है इस लेक्चर का। पार्ट नंबर 1 में हमने जो है कवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था डिटेल में और उसकी टाइप्स ऑफ कवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी को डिस्कस किया था और उसकी एग्जांपल्स को हमने जो है क्लैरिफाई किया था। तो आज जो है हम स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ कवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिखा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या मतलब है? तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब भी जो कवलेंट बॉन्ड बन रहा है उसमें कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होके जो है वो कवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर स्टूडेंट्स हम इस टाइप्स इसकी बेसिस पे हम इसकी डिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास 3 बेसिक कैटेगरीज जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं कवलेंट बॉन्ड्स की। फर्स्ट को हम कहते हैं सिंगल कवलेंट बॉन्ड, सेकंड जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं डबल कवलेंट बॉन्ड और थर्ड जो है वो है ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड। सिंगल कवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल कवलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, डबल को डबल क्यों कहा और ट्रिपल को ट्रिपल क्यों कहा, इसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई करती हूँ विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं सिंगल कवलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 एटम्स के दरमियान में अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो, जस्ट वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं सिंगल कवलेंट बॉन्ड। और अगर 2 एटम्स के दरमियान में 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो जो 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा उसे हम कहेंगे सिंगल कवलेंट बॉन्ड, अगर जो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगा उसे हम कहेंगे डबल कवलेंट बॉन्ड, और अगर 3 की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड वो कहलाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेशन यकीनन आपको आसान लगी होगी और क्लियर भी होगी जिसको मैंने एक शॉर्ट वे में जो है आपको बता दिया है कि अगर आप इस एक डेफिनेशन को याद कर लेते हैं तो इस 1 को हटा के यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे तो ये तीनों डेफिनेशंस भी आपकी जो है वो याद करने में आपको आसानी होगी। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो हमने जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए हैं कि अगर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा वाला भी हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इसको हम म्यूचुअल शेयरिंग भी कहते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते थे कवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि दोनों ने एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के दरमियान में, दोनों एटम्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने दूसरा, तो दोनों का मिलकर क्या बना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, तो दोनों का 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये बॉन्ड जो है वो सिंगल कवलेंट बॉन्ड है। या आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि दोनों ने बॉन्ड बनाया और ये H2H बॉन्ड बना जिसको हम H2 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम HF मॉलिक्यूल, इसको मैंने F को पहले लिख लिया और H को बाद में, लेकिन आप इसको कोशिश करें कि हाइड्रोजन को पहले लिखें। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो है फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के पास 7 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कि ये जो 7th इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना जो शेयर्ड हुआ है इन दोनों एटम्स के दरमियान में, इसी वजह से ये भी क्या होगा आपके पास HF मॉलिक्यूल भी ये सिंगल कवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जांपल है Cl मॉलिक्यूल, 2 एटम्स क्लोरीन एटम्स के दरमियान में जो बना, ये इसको हम कहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्या होगा कि इसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी 7 है। ठीक है, बाकी तो पेयर्ड हैं, आप देख रहे हैं 2 2 2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे पेयर्ड हैं, ऑलरेडी पेयर्ड हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर कहला रहे हैं। तो ये वाला जो है ये अनपेयर्ड, ये वाला भी अनपेयर्ड, दोनों क्या करेंगे आप इसमें शेयरिंग कर लेंगे और इस तरह से 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके बीच में पाया जा रहा है और इसकी वजह से ये बॉन्ड जो होगा वो सिंगल कवलेंट बॉन्ड होगा जिसको हम Cl2Cl बॉन्ड इस तरह से भी शो करते हैं या Cl2 मॉलिक्यूल हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल भी सिंगल कवलेंट बॉन्ड इसमें भी पाया जाता है।
हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल आ जाती है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ एग्जांपल में जो है हमारे पास C2H6 इथेन मॉलिक्यूल की एग्जांपल आ जाती है, तो जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि इथेन के अंदर एक कार्बन और दूसरा एक कार्बन है, ठीक है। अब इसमें सारे साइड पे इनके पास जो है वो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। C2H6 मॉलिक्यूल, इसको ओपन करके कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। C2H6 मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इथेन मॉलिक्यूल में आप देखें कि कार्बन जो है वो उसके पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह इस वाले कार्बन के भी 4 होते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, इसके साथ पेयरिंग कर ली है। इस तरह जो है ये इनके बीच में कवलेंट, सिंगल कवलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, इस वाले हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इन्होंने मिलके बॉन्ड बनाया, इन्होंने मिलके बॉन्ड बनाया, इन्होंने मिलके बॉन्ड बनाया। तो ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे सिंगल कवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह इस वाले हाइड्रोजन को देखें, इसने इसके साथ बॉन्डिंग की। इसका जो कार्बन का है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इनका बॉन्ड ये बन गया, जिसको हम खोल के अगर लिखें, तो मैंने पहले इसको लिख दिया था, बल्कि ये इनका जो है एटम कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और थर्ड जो है ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इस कार्बन की बात हुई। और फिर ये कार्बन टू कार्बन आपस में इन्होंने सिंगल कवलेंट बॉन्ड बनाया। फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है नेक्स्ट, और फिर उसके बाद ये वाला कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसको हम क्या कहते हैं, अगर कंडेंस्ड फार्मूला हम देखें इसका, तो हम लिखते हैं कि ये C2 है और H कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये C2H6 यानी कि इथेन मॉलिक्यूल जो है ये इसके अंदर भी सिंगल कवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट इसकी जो कैटेगरी है उसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो लास्ट 5th एग्जांपल है उसमें इसे हम कहते हैं डाइसाइलेन। अब इसमें क्या है, इसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो इथेन की तरह का होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इसमें कार्बन की जगह सेंटर में क्या हो जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन सेंट्रल एटम होगा, जिसको हम कहते हैं डाइसाइलेन। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे डाइसाइलेन। तो हमारे पास यहाँ पर अब इसका सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, बस आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो सिलिकॉन, कार्बन की जगह है जो वो सिलिकॉन आ जाएगा। तो आप इसके लिए डाइसाइलेन का स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, सारा सेम है, इथेन की तरह का स्ट्रक्चर होगा। जस्ट आपने क्या करना है, सेंट्रल एटम को चेंज कर देना, और बाकी इसके अराउंड जो है वो सारे के सारे सिंगल हाइड्रोजन एटम जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है ये आपने इनको इस तरह से अरेंज कर देना है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये डाइसाइलेन का स्ट्रक्चर आपको देखने में नज़र आ रहा है, डाइसाइलेन का स्ट्रक्चर। तो ये सारे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो कैसे बॉन्ड हैं, ये सिंगल कवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो आपको देखने में नज़र आ रहे हैं। तो ये सिंगल कवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने डबल कवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और फिर ट्रिपल को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है डबल कवलेंट बॉन्ड की बारी आ गई। इसमें आप देखें कि एग्जांपल्स में मैंने मेंशन की हुई हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो भी आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा जो है CO2 मॉलिक्यूल आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और इसके बाद जो है इथीन मॉलिक्यूल C2H4। इन सब के अंदर जो है वो डबल कवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसको मैंने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से ओपन करके मेंशन किए हैं ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज किया है, आप देख लें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, और इसी तरह ऑक्सीजन एटम जो दूसरा है इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस बॉन्ड को हम कहते हैं, ये क्या होता है, आपके पास डबल कवलेंट बॉन्ड जो है इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। CO2 मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 होते हैं, इस वाले भी ऑक्सीजन के पास 6 होंगे। तो अब क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर हो जाता है, और ये वाला इसके साथ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख लें, तो इसके दरमियान में भी क्या होगा, ये CO2 मॉलिक्यूल में डबल कवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। इसी तरह ये वाला भी C2 ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये भी आप इसमें एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे, तो आपको मॉलिक्यूल जो है वो दिखने में कुछ इस तरह से नज़र आएगा। कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये आपका जो है CO2 मॉलिक्यूल कहलाएगा, या CO2 मॉलिक्यूल इस तरह से आपको लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग अ डबल कवलेंट बॉन्ड, ये डबल कवलेंट बॉन्ड आपको देखने में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट्स C2H4 मॉलिक्यूल, जिसको हम इथीन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? सेकेंड नेम कह रही हूँ, सॉरी, इथीन मॉलिक्यूल हम इसे कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये ड्रॉ किया हुआ है। इसको ओपन करके आप देखें कि कार्बन जो है वो कितने हैं, 2 कार्बन है और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन्स को आपने अरेंज किया है। तो ये एक कार्बन है, इसके पास जो है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपने देखा कि 1 2 3 और 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके शो किए। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। अब इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, इसने इसके साथ जो है बॉन्ड बना लिया। इस तरह जो दूसरा वाला कार्बन है इसके पास भी 4 हैं, 1 2 3 और 4। तो इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्डिंग कर ली और इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, इनकी बॉन्डिंग आपस में इस तरह से हो गई। और ये वाला जो कार्बन है इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसने हाइड्रोजन के साथ जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हाइड्रोजन के साथ जो है ये बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह जो है ये वाला नेक्स्ट जो है ये भी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो आपको जो है ये इथीन मॉलिक्यूल आपको दिखने में कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये कार्बन और ये डबल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया, इस तरह कार्बन ने दूसरा जो बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन के साथ और ये इस तरह से हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपको ये जो स्ट्रक्चर है इथीन का वो इस तरह से दिखने में नज़र आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इथीन मॉलिक्यूल। और इथीन मॉलिक्यूल हम इसे कहते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल जो है बॉन्ड पाया जा रहा है, जिसको हम डबल कवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है तीनों एग्जांपल्स जो है डबल कवलेंट बॉन्ड की भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपनी लास्ट जो टाइप है, जैसे जो कि हमने कहा ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड में स्टूडेंट्स आपके पास जो है एग्जांपल्स में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल आ जाती है और इसके अलावा इथाइन मॉलिक्यूल की एग्जांपल आ जाती है। नाइट्रोजन को हम देखें तो आपके पास आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन एटम जो है इसके पास भी क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो आपके पास जो है ये इस तरह से ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। और बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से नाइट्रोजन ये वाला और ये वाला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो लॉन पेयर्स दो, इस नाइट्रोजन के ऊपर अपना एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी नाइट्रोजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर जो है वो मौजूद है। तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड जो है वो पाया जा रहा है। और इसके बाद जो है हम आते हैं इथाइन मॉलिक्यूल की एग्जांपल की तरफ। तो इथाइन में भी आप देख रहे हैं कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। और वो कैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे कार्बन के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और चौथा ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड। इसी तरह जो है ये वाला जो है कार्बन टू हाइड्रोजन, ये जो चौथा इस वाले कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस दूसरे वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग कर रहा है। इसी तरह दूसरा वाला कर रहा है और इसी तरह ये वाला तीसरा। तो आप देख रहे हैं कि 3 तरह से तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं कि आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन टू कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पाया जा रहा है। और फिर ये कार्बन टू हाइड्रोजन एक जो बॉन्ड बना हुआ है, इसी तरह यहाँ पर भी ये कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना हुआ है, इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन की और हाइड्रोजन की सबकी वैलेंसी अपनी सेटिस्फाइड है। कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं और हाइड्रोजन ने 1, तो ये जो है वो वैलेंसी सेटिस्फाइड है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड जो है वो पाया जा रहा है और इसका नाम क्या है, इथाइन मॉलिक्यूल। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ कवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।